नमस्कार मेंबर्स पेंशन पीपी जनरेट करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। मेंबर्स देखिए, मैं सीधी बात नो बकवास के ऊपर आता हूँ। आपका जो पेंशन्स है वो कहाँ से अप्लाई होती हैं? ये यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये देखिए, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। सारे के सारे ऑनलाइन क्लेम्स और जो डेथ क्लेम्स है यहीं से होते हैं। आजकल ऑनलाइन कर दिया है, इस कारण से ये यहाँ से पॉसिबल है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंबर क्लेम करता है ना, तो मेंबर क्लेम के लिए उसको यूएन और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जो कैसे होता है वो देखिए, वो यहाँ पे डिटेल फिल करता है अपना, और यहाँ से वो प्रोसेस कर सकता है वो। ठीक है। अब क्या होता है, अगर उसके पास में ये है ही नहीं ना, पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो वो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट यूएन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से वो एक्टिवेट यूएन भी करके अपना है वो पासवर्ड बना सकता है। इसके बाद में उसको केवाईसी वगैरह अलग अलग प्रोसेसर से गुजरना होता है। जैसे केवाईसी कंप्लीट करेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कौन से वाला। उससे पहले मैं आपको डेथ का बता देता हूँ थोड़ा। डेथ के केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉर्म आता है, देखिए ये लिखा हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। डेथ क्लेम बाई फिल्ड बाई बेनिफिशरी, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको यूएन अलॉटमेंट वाले से ठीक ऊपर, डेथ क्लेम फिलिंग बाई बेनिफिशरी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका हो नहीं पा रहा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद में है वो, यहाँ पे आपको एक पेज लोड होता है। पेज लोड होने के बाद में यहाँ पे जो बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी कौन हो सकता है डेथ केस के अंदर? डेथ केस के अंदर मेंबर की जो वाइफ है वो हो सकती है, या फिर डिपेंडेंट फादर, डिपेंडेंट मदर, या फिर अगर कोई लीगल जो भी हायर पर्सन है वो हो सकता है। ठीक है, वो भी प्रॉपर है, वो जो गवर्नमेंट का रूल है वहाँ से वो डॉक्यूमेंट आपको ला के देना पड़ता है डेथ केस के अंदर भी। और अगर आप मेंबर का अप्लाई करते हो तो नॉर्मली कौन सा फॉर्म भरना होता है इसमें, देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो भी इसमें आपका फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म 10D, फॉर्म 10D, समझिएगा, 10D। अब पीएफ ऑफिस है वो, कई पीएफ ऑफिस है वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? उनको चाहिए होता है स्कीम सर्टिफिकेट। सबसे पहले अगर अलग अलग कंपनी की सर्विस ट्रांसफ़र होकर के गई है तो उनको चाहिए होता है एनेक्सर के, एनेक्सर के। ठीक है, ये दोनों ही ओरिजिनल लगते हैं। एनेक्सर के आपको जो पुरानी पीएफ ऑफिस है वो प्रोवाइड करता है, नया वाला पीएफ ऑफिस पे जिस पे आप 10D अप्लाई करते हो तब। ठीक है, ये होता है पहला। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जब ऑनलाइन क्लेम फॉर्म अप्लाई करते हो तब आपको सबसे पहले है वो आपका जो भी नॉमिनेशन होता है यूएन पोर्टल में वो फाइल करना होता है। वो कैसे होता है वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। सो मेंबर्स, जब भी आप यूएन लॉगिन करते हो ना, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ पे ई फाइलिंग का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे क्लिक करके आप आपका जो भी नॉमिनेशन है उसको करेक्ट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैमिली नो करना होता है, तब आपका डिटेल खुल जाता है। फैमिली आपका नहीं है तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है, और अगर फैमिली है तो यस करके यहाँ पे वो आपको डिटेल भरनी होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर जो फैमिली का है ना, रिलेशनशिप वगैरह है वो उसमें मैनेज किया जाता है इसलिए। और जब भी आप क्लेम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप यहाँ पे मैनेज में आके केवाईसी अपना फिल करके रखिए पूरा। ठीक है, ये पूरा देखिए मेरा जैसे इसमें रेडी है ऑलरेडी, आपको ये रेडी करना होता है। फिर दूसरा, आपको प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद में यहाँ पे आपका बाकायदा फ़ोटो होना चाहिए, आपका डिटेल्स अपडेटेड होना चाहिए पूरा प्रॉपरली, प्रजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए। अगर कंपनी क्लोज्ड है आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकते, ऑफलाइन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। ठीक है, वो सारा ही ऑफलाइन होता है। फिर यहाँ पे आपका ये जब केवाईसी आप कर देते हैं, ये डिटेल्स आपको फिल करके वो आगे प्रोसेस करना होता है नेक्स्ट वे, और वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना होता है। ध्यान रखें, मेक श्योर कर लें, नॉमिनेशन और प्रोफाइल फिलिंग आपका इसमें मैंडेट है, तभी आप वो यहाँ से ऑनलाइन है वो आपका जो भी 10D पेंशन का फॉर्म है वो भर पाएंगे। भरने के बाद में आपको क्या करना है, आपको आपका जो स्कीम सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, ठीक है, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको अभी, वो चीज़ें समझिएगा। स्कीम सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका, और जो भी आपका जो हायर है, जैसे कोई बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, उनका क्या बर्थ प्रूफ, सॉरी बर्थ प्रूफ भी गलत बोल रहा हूँ मैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आता है बैंक। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आएगा आपका बैंक, उसके बाद में आएगा आपका बैंक के अलावा पैन कार्ड, और तीसरा आएगा आपका क्या चीज़, आधार कार्ड।
ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तब जा कर के आपका पीएफ ऑफिस में वो क्लेम जाता है। फिर पीएफ ऑफिस में उसका आपका जो अकाउंट है ईपीएस अकाउंट, उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, पैसा चेक करके, सर्विस वगैरह चेक करके। फिर वो फाइल आपका जो स्टेट होता है जहाँ पर आपका पीपीओ जारी होना होता है वहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है। वहाँ से वो एक आपको पीपीओ अलॉट करके डिस्बर्समेंट कर दिया जाता है। अगर आपका कोई बकाया राशि होता है जिस टाइम पे पेंशन बनाई गई है और जब से आपका वो पेंशन का जो अमाउंट है जिस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, पहली पेंशन में आपको वो पैसा दे दिया जाता है। रिजेक्शन होने के चांस में मैं आपको बता दूं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड करने होते हैं। मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कोई भी डिटेल्स यहाँ पे है वो अधूरी ना हो। अगर यहाँ पे आपके डिटेल्स अधूरी रहेंगी या कोई गलत इन्फॉर्मेशन रहेगी ये वाली, तो आपका जो क्लेम फॉर्म है उसमें इन्फॉर्मेशन गलत जाने वाली है, गलत जाएगी। उस कारण से आप ऑनलाइन फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। वो आपका क्लेम बार बार में पीएफ ऑफिस रिजेक्ट करेगा। अगर आपको फिर भी पीपीओ जारी करवाना हो हमारे थ्रू, तो नीचे स्क्रीन में आप नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही पेंशनर्स की, आपकी पेंशन कितनी आएगी। मिनिमम अभी 1000 रुपये का चल रहा है आज के दिन में। हायर वेजेस को लेकर के अभी भी अपडेट्स आ रहे हैं कि भाई बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक देखिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि बढ़ के मिल जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर में अगर बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर से मिलेगा। तो आप है वो ये प्रोसेस करके रखिए। 1000 वीडियो अवेलेबल हैं कि टेंडी का फॉर्म कैसे भरें, लेकिन आगे का प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया अभी कि क्या क्या आपको करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट दिखाएगा सब्सक्राइब करके, बाकी लोगों को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।